सो गाइस, हैबिट्स ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को जितना ज़्यादा ख़राब कर सकती है, उतना ही ज़्यादा उसे डिप्रेशन में डाल सकती है, उतना ही ज़्यादा किसी इंसान को एक सक्सेसफुल पर्सन में भी बदल सकती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से कुछ इंसान फिर ज़्यादा खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में और इन्जॉय करते हैं, और कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो वो बताने से पहले मैं आप सभी को एक एग्जांपल बताना चाहूँगा दो लड़कों का, जो जिनके डैड जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े शराबी थे, और इसका रीज़न था कि उनकी नौकरी छूट गई थी, और ऊपर से वो बिजनेस में भी बुरी तरीके से फेल हो चुके थे। और एक और बात थी कि जब भी वो शराब पी कर आते थे तो फिर जो भी उनकी मॉम थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारा करते थे, और इसी वजह से दोनों जो लड़के थे काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। पर जब दोनों लड़के बड़े हुए तब उनमें से एक शराबी बन गया, और जो दूसरा लड़का था वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का मालिक बना। तो जब साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें अपनी लैब में बुलाकर पूछा कि क्यों तुम एक अच्छे आदमी बने या फिर बिजनेसमैन बने, और क्यों तुम्हारा भाई एक शराबी बना, तो दोनों का रीज़न ये कि ताकि आज मैं जो भी हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। और जो बड़ा लड़का था वो जो भी लोग कहते थे कि तू शराबी का बेटा है, तू भी आगे चल के शराबी बनेगा, तो फिर इन बातों को बड़ा लड़का सीरियसली नहीं लेता था। और वही दूसरी तरफ जो उसका छोटा भाई था, तो वो जो भी लोग कहते थे उन्हें अपनी माइंड के अंदर पूरे अच्छे तरीके से सेव कर लेता, और इसकी वजह से उसकी माइंड की सेल डेथ हो रही थी, और उसकी एक ख़राब हैबिट की वजह से। सो अब जानते हैं किस तरह क्यों हैबिट बनी। तो अगर हम बात करें, जब इंसान नए नए आए थे अर्थ पर, तब उनके पास ना ही पहनने के लिए कपड़े थे और ना ही खाने के लिए खाना। तब हमारी प्रायोरिटी थी कि सिर्फ हमें थोड़ा सा मीट या फिर वेजिटेबल्स मिल सके खाने के लिए। तो फिर हम ग्रुप्स में रहने लगे, और हमें जब भी किसी भी हाथी या फिर मेहमत का शिकार करना पड़ता था तब हम एक ही टाइप के स्टैटिस्टिक का यूज़ करते थे अपने फूड को गेन करने के लिए। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो भी रिपीटेबल एक्शंस थे वो हमारे ब्रेन में एज ए हैबिट सेव होने लगे, और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से हैबिट्स बनी। तो जब हमारा ब्रेन के अंदर जो हैबिट्स किस तरीके से वो वर्क करती है, तो ये सारी चीज़ें आप आगे इस फील्ड में जानेंगे। तो उससे पहले हमारे ब्रेन को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हैबिट अच्छी है या फिर ख़राब है, या फिर उस हैबिट से हमें कुछ फ़ायदा होगा या फिर हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो बस जो भी रिपीटेबल चीज़ें होती थी उन्हें एज ए हैबिट ले लेता था। तो फिर हम किसी भी हैबिट को ईजिली ब्रेक कैसे कर सकते। तो फिर हैबिट को ब्रेक करना यानी कि हमारे ब्रेन की मेमोरी को फॉर्मेट मारना। पर उससे पहले कुछ मिस्टेक्स के बारे में जान लेते हैं जो कि आप हैबिट ब्रेक करते टाइम करते हो। तो एक प्रोफेसर ने स्टडी की थी हार्वर्ड के अंदर, मतलब जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर। तो उन्होंने दो ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो जो दोनों के दोनों ग्रुप्स थे उनके अंदर 20-20 स्टूडेंट्स को रखा गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में शराबी थे या फिर शराब पीते थे, यानी कि अल्कोहलिक थे। तो जब दोनों के दोनों ग्रुप्स को एक रूम में रखा गया, तब एक ग्रुप को शराब किसी भी टाइप से नहीं दी गई थी, और जो ग्रुप बी था उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में अल्कोहल दी गई थी, जिसकी वजह से उसका ब्रेन उसके जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं जान सके। तो जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स थे वो डिप्रेशन में जाने लगे, या फिर वो खुद से ही सुसाइड ट्राई कर लगे। मतलब उनके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स थे वो एक रहस्यमय तरीके से मिट रहे थे, और इसी की वजह से जो ग्रुप बी के स्टूडेंट्स थे जिन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में अल्कोहल मिल रही थी, तो उनके ब्रेन ने अपने सेल्स को नहीं मारा, और उनका ब्रेन अंडरस्टैंड करता है कि अल्कोहल के क्या क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। और जब भी वो मतलब ये रिसर्च पूरी होने के बाद या फिर ये एग्जाम्पल पूरा होने के बाद जब भी वो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते थे 21 डेज़ के बाद, तब जो अल्कोहल था वो किसी तरीके से मतलब उनके शरीर के अंदर चला भी जाता था। तो फिर जितना नीडेड है उतना यूज़ किया जाता था, और बाकी 100% अल्कोहल उनकी किडनीज के द्वारा फिल्टर भी नहीं किया जाता था, डायरेक्टली उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स में भेज दिया जाता था। और इसी वजह से ना ही वो डिप्रेशन में गए, बल्कि वो अब एक सिंपल सी लाइफ जी पा रहे। और इसी वजह से जो प्रोफेसर थे उन्हें पता चला कि अगर किसी भी हैबिट को ब्रेक करना है तो हमें उससे निकल जो भी नेगेटिव साइड से वो हमारे ब्रेन को दिखानी होगा, और इसकी वजह से एक रिवॉर्ड के तौर पर हमारे ब्रेन को मोटिवेशन मिलते। तो अब मिस्टेक भी है जो आप रिवॉर्ड मेथड के टाइम करते हो। तो फिर आप क्या सोचते हो कि 2 से 3 दिन तक मुझे उस चीज़ को नहीं करना, और उसके बाद मैं जितना चाहे उतना उस चीज़ को कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से आपकी जो रिएक्शन है ऑपोजिट आ सकती है। आप उल्टा और ज़्यादा अल्कोहल या फिर जो भी आपकी हैबिट है उसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने इस पर वीडियो
एक मतलब इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप अपनी हैबिट को ब्रेक कर सकते हो। तो फिर नेगेटिविटी आप जितनी भी है, जैसे कि लोग मर रहे हैं या फिर ऐसी और जो भी है नेगेटिव, आप अपनी बॉडी को देना शुरू कर दो, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि डोपामिन जैसे केमिकल्स जो कि खुशी के केमिकल्स होते हैं, वो ठीक से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और आपका ब्रेन जो अल्कोहल है उसे रिग्रेट करना शुरू कर देगा और आपकी बॉडी को उस टाइप के कमांड देगा। तो अब जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मतलब अपने हैबिट्स को ब्रेक करते हो, तो फिर उनके लिए क्या सोल्यूशन है? तो उनके लिए सोल्यूशन ये है कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और अब किस तरीके से हम हैबिट बना सकते हैं एक अच्छी हैबिट? तो फिर अगर मैंने आपसे कहा कि आपको सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करनी है, तो बहुत से लोग बहाने देंगे कि मैं दिन भर काम करता हूँ किसी कंपनी या फिर इसके अंदर, और उसकी वजह से मेरे अंदर एनर्जी की किल्लत या फिर कमी होती है, जिसकी वजह से मेरा ब्रेन ठीक से वर्क नहीं कर पाता और इसी वजह से मैं भी डिप्रेस्ड या फिर मुझ में एनर्जी नहीं रहती और इसी वजह से मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा। पर अगर आप अपने ब्रेन को किस तरीके से सुबह एक्सरसाइज करके जो भी आपको फ़ायदे मिलने वाले, जैसे कि प्योर ऑक्सीजन और जो आपका केमिकल बैलेंस है वो भी ठीक से होगा, और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड को देते हो, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका माइंड समझ जाएगा कि आपको 5 बजे उठना क्यों ज़रूरी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका माइंड जो है आपको ऑटोमेटिकली खुद से ही उठा देगा सुबह 5 बजे। अब इस चीज़ को हैप्पीली करने के लिए ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है, और उनमें से एक टेक्निक है कि आप उससे रिलेटेड सॉन्ग सुन सकते हो, मतलब जिम मोटिवेशन सॉन्ग या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी आप वहाँ पर सुन सकते हो और वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो जो भी सॉन्ग्स है उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी, और अब मैं आपको छोटा ट्यूटोरियल दे देता हूँ किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर आपको सिंपल से अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर जो भी ब्राउज़र है वहाँ पर टाइप करना है सेव फ्रॉम नेट, और जैसे आप टाइप करते हो तो फिर रिजल्ट आने तक आपको वेट करना है, और उसके बाद जो ऑनलाइन वीडियो डाउनलोडर जो हमारी पहली साइट है उस पर चले जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद आपकी इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंगली आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो फिर आप उस वीडियो की लिंक वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि अब मैंने इस सॉन्ग की लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दी है, और मेरे सामने जो है रिज़ल्ट विद इन 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर जो भी रिज़ल्ट है वो आ चुका है, और आपको सिंपल सा डाउनलोड पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपकी फ़ाइल डाउनलोड शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो चीज़ें वो आपकी इंटरनेट स्पीड पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, और इसी तरीके से जो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स प्रोवाइड किए उसके सॉन्ग्स आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे आगे ग्रो होने में, या फिर मैं कहूँ तो मोटिवेशन के लिए। तो फिर मोटिवेशन एक और रूल है जिसे कहते हैं हम 1% रूल। तो फिर इस रूल के अकॉर्डिंगली आपको बस खुद को हर रोज़ 1% से ही इंक्रीज़ करना है, और अगर आप खुद को सिर्फ 1% से इंक्रीज़ करो तो आप पूरे साल के अंदर खुद के परफॉर्मेंस के 38 टाइम्स बन जाएंगे। और अगर आप खुद को 1% से डिक्रीज़ करते रहे तो फिर आप खुद के परफॉर्मेंस के 0.003% ही रह जाएंगे। अब मैं किस तरीके से 1% रूल का यूज़ करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 30 मिनट्स का टाइमर लगाता हूँ, और फिर मैं चेक करता हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा जो इमेजेस है या फिर जो भी मेरा वर्क है यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, तो उसे लिस्ट टाइम में कैसे कर सकता हूँ इस पर मैं ध्यान देता हूँ। अब ये देखिए मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने बताया किस तरीके से मैं अपना काम करता हूँ। तो फिर आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनाई है वीडियो, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके, तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो इस तरीके से मैं वर्क करता हूँ, तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अगर हो सके तो, और इसी तरीके से काम चलता रहता है। और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि 1-2 इमेज एक्स्ट्रा डाल सकूँ अपने पिछले रिकॉर्ड के, और इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि है अपनी हैबिट को बनाने के लिए। तो फिर पहला फैक्ट है कि 21 डेज़ चैलेंज। अब इस चैलेंज में होता क्या है? तो फिर इस चैलेंज का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको किसी भी चीज़ को 21 डेज़ करना है और 22nd डे नहीं करना है। और अगर आपका ब्रेन ये करने में सफल हो जाता है तो आप एक मतलब एक वेल्ड माइंड ट्रेन इंसान बन जाएंगे। तो फिर आप जब एग्जैक्ट 3 दिन तक ही करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उसे सेव करने लगता है। और अगर आपने फिर अपने ब्रेन के अंदर एक थॉट भी बना लिया कि मुझे ये चौथी दिन नहीं करना, जैसे कि
में हमने एग्जांपल लिया था एक्सरसाइज का, पर फिर भी आपका ब्रेन इजीली आपको उठा देगा। और ये कोई थ्योरी नहीं है, आप इसे प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हो। तो फिर जब एक बीत जाएगी तो फिर अगर आप सोचोगे कि भाई आज संडे है तो फिर आज के दिन में एक्सरसाइज नहीं करूँगा, तो ऐसा आप करना चाहोगे, पर जो आपका ब्रेन है यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन, वो आपको उठा ही देगा, 100% उठा ही देगा कि आपको अभी एक्सरसाइज पे जाना है। और अगर आप 21 डेज होने के बाद अगर रिग्रेट करने की कोशिश भी करोगे तो फिर भी आपको जो नींद है वो नहीं आने वाली, और आपके जो बॉडी के मसल्स है वो भी दर्द करना शुरू कर देंगे। और इसी वजह से आपको मजबूरी में ही सही पर एक्सरसाइज करने के लिए जाना है, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी थोड़ा सा ख़राब होने लगेगा। और इस चीज़ की वजह से आपको मजबूरी में ही सही पर एक्सरसाइज में जाना है। तो फिर गाइज मेरे चैनल गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो विजिट कीजिए एक बार मेरे चैनल को। तो अब सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज नई नई चीज़ें सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए, और इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।